मैं अभी तक संसारिक हूँ। हालेलुया। आत्मिक का मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति। क्या होता है? एक मरा हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति प्रभु के काम में या प्रार्थना में या घर के कामों में करने में आलस करता है, वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? उन चीजों को जिनको परमेश्वर शांति पूर्वक करने के लिए कह रहा है, वो उनमें झगड़ा पैदा करता है, अपनी इच्छा आगे रख रहा है। बाइबल कहती है सेवकाई का मतलब है अपने आप को मार देना, अपनी इच्छाओं को मार देना और परमेश्वर के कामों को करना। अगर आप खाने के प्रति घर में बोलते हैं कि आज नहीं जी, एक बोलता है मटर पनीर होना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं जी आज माँ चने की दाल होनी चाहिए, तो अगर इसके कारण आपकी लड़ाई होती है तो आप अभी तक शारीरिक हैं। एक कहता है मामिया के घर जाना, दूसरा कहता है मैं सोरे के घर जाना, अभी तक इसमें क्या लड़ाई है? तो इसका मतलब क्या? आप संसारिक हैं। हालेलुया। संडे के दिन आप एक कहता है नहीं जी मैं चर्च जाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं जी आज तो पठानकोट सेल लगी है, आप कपड़े पहन चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक क्या है? वो शारीरिक है। हालेलुया। अगर आप आत्मिक हैं तो आत्मा का मतलब ये होता है आप हर एक काम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। उसके अंदर अपना कोई आपका स्वार्थ नहीं होगा, आपका अपना कोई लालच नहीं होगा, आपका अपना कोई काम नहीं होगा, आप अपने लिए नहीं जिएंगे, आप परमेश्वर के काम के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए जिएंगे। क्योंकि सेवकाई का जो मतलब है, जहाँ पे लिखा है कि मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑफरिंग्स एंड स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस एंड डेडिकेटिंग oneself to God's will, जो अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देता है, अपने आप को मारकर, अपने आप को खत्म कर कर जो अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देता है, उसे कहते हैं सेवा में समर्पित एक व्यक्ति। हालेलुया। बोलो मैं आत्मिक हूँ, बोलो मैं आत्मिक हूँ। आत्मिक है आप? जिसको गुस्सा आता है वो आत्मिक नहीं है। हालेलुया। आगे बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने जितना आज तक सुना है पास्टर 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 पास्टर, क्या बाइबल स्त्रियों के बारे में कहती है कि वो सेवा करें? मैंने पहले कहा था ये वचन हो सकता आज पूरा ना हो, ये वचन काफी पुराना, मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले ये त्याग किया हुआ, लेकिन इसे प्रचार करने का कभी मौका नहीं मिला। प्रभु घोष के ऊपर भी हम हो सकते हैं ऐसे प्रीच करें पूरा वचन। तो बाइबल स्त्री के विषय में क्या कहती है? सेवकाई के विषय में क्या बहनें सेवा कर सकती हैं? क्या यीशु मसीह के साथ बहनों ने सेवा की? क्या आज औरतें सेवा कर रही हैं? तो उसके विषय में क्या कहते हैं? बाइबल क्या कहती है? आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। अपनी बाइबल को निकालें। पेज नंबर 95, उसका पहली ऐड से 3 ऐड तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? पेज नंबर 95 लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय लिखा है। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे। 12 मतलब यीशु मसीह के वो चेले जिनको प्रभु ने नाइट प्रेयर के बाद चुना था कि वो प्रभु के साथ मिलकर सेवा करें। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह नगर नगर गांव गांव सुसमाचार करते फिरते गए और 12 चेले उनके साथ थे। और वचन 2, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी जोन्ना और सुसना और बहुत सी अन्य स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। सब बोले आमीन। हालेलुया। जहां पर बताया गया है कि परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के टाइम बात की बात नहीं कर रहा है,
उसी टाइम के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। बाइबल कहती है जब सेवकाई बढ़ने लगी और सेवकाई के अंदर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होने लगे, और जो चिन्ह चमत्कार हुए थे उनमें से कुछ बहनें थे जो बीमारियों से छुड़ाई गई थी, दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी, वो चंगी की गई थी, आजाद की गई थी। अब उन स्त्रियों ने क्या किया, जब उनको मालूम हुआ कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया है, परमेश्वर ने मुझे लहू बहने जो बीमारी से जो बचाया है, जब उनको ये मालूम हुआ कि हाँ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरी बीमारी से छुड़ाया है जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं था, तो परमेश्वर के पास आके, यीशु मसीह के पास आकर उनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, बीमारियों से आजादी मिली और कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिला। और जहां पे कुछ स्त्रियों के नाम दिए गए हैं, पहली स्त्री का नाम दिया गया है मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्मा को निकाला था। बाइबल कहती है पहले वो बीमार थी, दुष्ट आत्मा में थी, जागरूक होने के अंदर थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्त्री की मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन से सब तरह के दुष्ट आत्मा को दूर किया, बीमारियों को दूर किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। और चंगा होने के बाद बाइबल कहती है उसने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया और वो प्रभु के साथ सेवा करने लगी। फिर और बाइबल कहती है हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योन्ना और सुसना और बहुत सी अन्य स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। और बाइबल कहती है हेरोदेस की पत्नी, हेरोदेस कौन था जानते हैं आप? बाइबल कहती है वो चौथाई हिस्से का इजराइल का राजा था, चौथे हिस्से का राजा, क्योंकि उस समय पिलातुस भी राजा था, रोम की सरकार भी थी, हेरोदेस भी राजा था, तो एक ही राज्य था, लेकिन एक ही राज्य के अंदर 4 राजा राज्य कर रहे थे। जो शास्त्री जो लोग थे, सदूकी जो लोग थे, फरीसी जो लोग थे, वो एक अलग राज्य कर रहे थे अपने धर्मशास्त्र के अनुसार, बाइबल के अनुसार। हेरोदेस राजा को एक अलग उसी राज्य के अंदर एक हिस्सा दिया गया था कि तुम इस एरिया के अंदर सेवा कर सकते हो। पिलातुस को एक हिस्सा दिया गया था, वो उसमें सेवा कर सकता है, और बाकी का हिस्सा जो था वो रोमन सरकार ने अपने कब्जे में रखा था। रोमन सरकार पूरे इजराइल के ऊपर राज्य करती थी, क्योंकि उस समय रोमन सरकार का इजराइलियों के ऊपर जो था क्रूरीपन चल रहा था, जो इजराइल पूरा गुलाम था रोम सरकार के अंदर चलता, रोम का ही राज्य था, लेकिन फिर भी रोम ने उस समय इजरायलियों को भी थोड़ा थोड़ा राज्य बांट कर दिया था। हालेलुया। अब जहां पे बाइबल कहती है कि एक राजा की पत्नी, चाहे एक राजा भंडारीपन के अंदर रहने वाली एक औरत जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती थी, जिन्होंने प्रभु के बारे में सुना था, वो अपनी संपत्ति से यीशु मसीह के साथ रहकर परमेश्वर की सेवा करती थी। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप ये फैसला करना कि बहन को, एक लेडीज को, एक सिस्टर को, एक बेटी को कि वो अपने परमेश्वर पिता के लिए क्या कर सकती है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप बहन हैं, अगर आप किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, चाहे आपके घर में कोई भी आपके हाथ में परमेश्वर ने फाइनेंस दिया है, बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है उस फाइनेंस को आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए लगाएं। हालेलुया। क्या चाहते हैं परमेश्वर? यीशु मसीह के साथ मिलकर वो बहनें क्या करती थी? बाइबल कहती है अपनी संपत्ति से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा करती थी। आज चर्च के अंदर जितने भी बहनें हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चर्च के साथ खड़े होकर, परमेश्वर के दास के साथ खड़े होकर, जिस चर्च का आप हिस्सा है उसके साथ खड़े होकर आप अपनी संपत्ति से, अपनी प्रार्थना से, अपने उपवास से, आपका ये फर्ज बनता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप मरियम मगदलीनी की तरह, और उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि हेरोदेस की पत्नी की तरह आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको, एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है और उसकी बड़ी टोर है, बड़ी टाइट साइज लगा कर जाता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, सबसे खूबसूरत है, बड़ा ये है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो उसके जो प्रिंसिपल है, जो उसके जो टीचर है, उसकी टाई नहीं देखते, उसके बाल कितने खूबसूरत, उसका चेहरा कितना खूबसूरत, वो नहीं देखते। उस समय उसके जो टीचर हैं, उस समय जो उसके अध्यापक हैं, वो उसकी पढ़ाई को देखते हैं, वो हर सब्जेक्ट में कितने नंबर लेता है उसको देखते हैं। हालेलुया।
हमें परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, आप उस चीज के ऊपर यीशु मसीह का नाम रखें और उस चीज को परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। देखें आप और आपकी चीजें प्रभु में कैसे बढ़ती हैं फिर। हालेलुया। बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा आ गया, हेरोदेस राजा कहता है मैं यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। जब उसे मालूम हुआ कि स्त्रियां यीशु मसीह के साथ सेवा कर रही हैं, मेरी पत्नी कहता है यीशु मसीह के साथ मिलकर सेवा कर रही है। बाद में वो हेरोदेस राजा ने, क्यों आपको मालूम है क्यों यीशु मसीह का मना कर दिया? कहते हैं मेरे बस की बात नहीं। उससे उसे मालूम था कि मेरी पत्नी यीशु मसीह के साथ सेवा करती थी, मेरे राज्य के लोग इसके साथ सेवा करते थे। अगर वो यीशु मसीह का केस अपने हाथ में ले लेता तो उसके ऊपर उंगली उठनी थी कि ये भी क्या है, यीशु मसीह के साथ मिला हुआ है, इसलिए यीशु मसीह को इसने निर्दोष साबित कर दिया। इसलिए हेरोदेस राजा कहते हैं मेरे राज्य का केस नहीं है, कहते हैं पिलातुस के राज्य का केस है, कहते हैं उसके पास लेकर जाओ से, मैं इसके केस में हाथ नहीं डालता। वो डाल सकता था लेकिन उसने नहीं डाला, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हेरोदेस राजा की बदनामी हो। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं हेरोदेस और पिलातुस ये दोनों आपस में बैर रखते थे, लेकिन यीशु मसीह का जब केस इनके पास आया, जब यीशु मसीह पिलातुस के बाद हेरोदेस के पास गया और हेरोदेस के बाद पिलातुस के पास गया, बाइबल कहते हैं उसके बाद हेरोदेस राजा और पिलातुस राजा वो दोनों मित्र बन गए थे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। अगर आप परमेश्वर की सेवा को करते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, तो आपको समझना होगा परमेश्वर ने, खासकर बहनों के लिए, कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ और सिर्फ जहां बैठकर ताली बजाकर आराधना करना या प्रार्थना करना या आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर ने आपको सिर्फ नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको दरी जो है उठाते हुए आपको आत्मा से भर सकता है। वो खाना बनाते हुए आपको बाहर आत्मा से भर सकता है। आपको चप्पल बाहर सेट करते हुए आपको आत्मा से भर सकता है। आप जहां कहीं परमेश्वर के भवन में सेवा करते होंगे, अपने ड्यूटी, घर में, जॉब में, अगर आप फाइनेंस के साथ अपनी सेवा करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर वहां भी आपको आत्मा से भर सकता है। वो आपको बचा सकता है, वो आपकी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आज सवाल ये है कि कौन सी स्त्री सेवा कर सकती है? ये तो हमने सीख लिया, ठीक है कि स्त्रियां सेवा कर सकती हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्त्री क्या है सेवा कर सकती है। तो उसके लिए हमें निकालना होगा पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन से। तो आप इस चीज को ध्यान से रखें। ये प्रीच करना मुझे किसी को, एक प्रीच मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीच मैं किसी को छोटा करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सके, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, परमेश्वर इस वजह से आपसे बात कर सके, वो आपके कठोर मन को तोड़ सके और आपको दिखा सके कि मेरी सेवा करना इस रीति से नहीं, इस रीति से होगा। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्त्री सेवा कर सकती है। तो उसके बाद आपसे सवाल भी पूछूंगा, तो मेक श्योर जब आपसे सवाल पूछूं तो सवाल देने के लिए सोच समझ कर तैयार रहें, क्योंकि जब आपसे सवाल पूछूंगा तो आप सवाल सोच समझ कर देना। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन से हम 15 वचन तक हम पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। वहां पर जहां पर परमेश्वर ने जो स्त्रियां सेवा करना चाहती हैं, या जो लोग स्त्रियां चर्च में आती हैं, परमेश्वर उन बहनों के लिए बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे स्त्रियां क्या रहे, वो संकोच और संयम। संयम का मतलब क्या होता है? पंजाबी में इसका क्या वर्ड है? संयम का बर्दाश्त करना। क्या करना है? करता है तो बर्दाश्त। मैंने सुना है पति घर में आते ही काम से दिहाड़ी में उसके साथ पता नहीं दिन भर कौन सी टेंशनें, लड़ाइयां हैं,
और अगर वो घर में आके पत्नी से पानी मांगे तो पत्नी बोलती है तुम्हारे हाथ टूटे खुद नहीं पानी पी सकता, तो वो मार नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर कहता है बर्दाश्त करना, पीना। अगर जो पत्नी जो स्त्री अपने घर के परिवार के लोगों को पानी टाइम पर नहीं दे सकती, खाना टाइम के ऊपर नहीं दे सकती, कपड़े नहीं धो सकती, बाइबल कहती है संयम में चुपचाप नहीं रह सकती, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती। हालेलुया। ये तो सिर्फ बर्दाश्त करने की बात है। बर्दाश्त करने का मतलब होता है बोलते गल हद तो पार चल गई। बाइबल कहती है बात जितनी भी हद से बाहर चली जाए फिर भी एक स्त्री को क्या रहना है? संयमी रहना, सेल्फ कंट्रोल, इंग्लिश में लगा सेल्फ कंट्रोल। ये आज देख लो, मैंने सुना है बहनों को जसूर में मैंने सुना है बोलते हुए, खुद मैंने पास्टर की वाइफ को सुना है, बड़ा मर गया पास्टर, मैंने सुना है मैंने लेडीज को, प्रभु तेरे नाम गल करना तू धुआं चढ़ गया। ये क्या है? घमंड और ये शैतानी चीजें जो शैतान औरतों के मन में डालता है और उनको छोटा करता है, बेइज्जती कराता है शैतान पत्नी की अपने ही पति के सामने। उसके बाद लिखा है संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। परमेश्वर यहाँ बहन का पहनावा बता रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि आप तरह तरह की जो चोटियां ना बनाएं, तरह तरह का झूला ना बनाएं, तरह तरह के बाल आप इस तरह से चर्च में ना सवारें जैसे आप शादियों में जाके सवारते हैं करते हैं। इस तरह का मेकअप ना करें। जब चर्च में दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आए और आप बाहर मुंह धोकर अंदर आए तो आप पहचाने ना जाए कि ये पहले दुष्ट आत्मा वाली है कोई दूसरी है। परमेश्वर उन चीजों से आपसे कह रहा है, क्या कर रहा है आपने? तरह तरह का जो है वस्त्र, तरह तरह के जो बाल गूंदना, तरह तरह के मोती सोने चांदी डालना। परमेश्वर कहता है उस तरह से अपने आप को ना सवारो, परंतु पवित्रता के साथ और परमेश्वर के आत्मा के साथ हर व्यक्ति को, चाहे बहन है चाहे भाई है, वो अपनी सेवकाई के लिए जो प्रभु ने उसे दी है वो उसमें संयमी रहे और संकोच रहे। हालेलुया। 10 वचन में पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को जे उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या लिखा है बाइबल में? क्या करना चाहिए स्त्री को? पेज नंबर 290 नए नियम के अंदर, पेज नंबर 290 और उसका मैं 11 वचन पढ़ रहा हूं। लिखा है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि सिखाना चाहिए? बहनों को क्या करना चाहिए? सेवा करना सीखना चाहिए क्या सेवा करना सिखाना चाहिए? अब आपको एक चीज समझनी होगी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बाइबल कहती है हमारा सबका सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा। हम सबका सर कौन है? चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, सबका सर कौन है? परमेश्वर। और उसके बाद कहते हैं कि परमेश्वर, जो यीशु मसीह का सर तो परमेश्वर है, लेकिन मेरा चाहे एक पति का, चाहे एक मर्द का, चाहे एक अगुए का जो परिवार के अंदर है, उसका सर यीशु मसीह है। एक पास्टर का सर, एक भाई का सर वो कौन है? यीशु मसीह है। और पत्नी का सर कौन है? उसका पति। उसके लिए बाइबल नहीं कहती उसका सर यीशु मसीह है, बाइबल नहीं कहती उसका सर परमेश्वर है, बाइबल कभी नहीं कहती कि उसका डायरेक्ट सर कौन है? परमेश्वर। बाइबल क्या कहती है? पत्नी का सर कौन है? उसका पति। तो कई पत्नियां पति के बाल खींच करती, गालियों से, बातों से इतना मजबूर कर देती वो खाना ना खाए, बात कर करे, कोने में पड़ा रहे। वो स्त्रियां वैसी हैं जो चल तो रही हैं, जिनके सर के ऊपर, जिनके कंधों के ऊपर उनका सर नहीं है। वो अंधी हैं, वो गूंगी हैं, वो बहरी हैं, क्योंकि सर है ही नहीं उनका। और जिनके ऊपर सर है, जिनके ऊपर पति है, जिनके ऊपर परमेश्वर का वचन है, वो स्त्री आपको बुद्धिमान मिलेगी, वो समझदार मिलेगी।
उनके घर की चीजें आपने देखना, बड़े एक ही कमरा होगा, एक ही कमरे के अंदर उनकी चीजें, उनके ग्लास, उनकी उनके उनके कपड़े, उनके उनके फ्रिज, उनके टीवी आपको एकदम मिलेंगे, आपको सजाए हुए। हालेलुया। क्योंकि सर ने क्या किया, उसको कमांड किया, वचन ने उसको सिखाया। और मूर्ख स्त्री 10 कमरों की जगह होगी, लेकिन फिर भी आधी चीजें जहां, आधी वहां, आधी वहां, आधी वहां, आधी वहां। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन के अंदर नहीं, सुना नहीं है। जब बोला गया, सिखाया गया, बहस की, लड़ाई की, झगड़ा किया, सुना नहीं, उल्टा सुनाया, तो इसलिए उसका सर कटा हुआ है। वो अंधी है, वो गूंगी है, वो बहरी है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो उसका सर ही नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल कहती है स्त्रियों को क्या करना चाहिए, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। बाइबल उसको सीखने के बारे में कहती है, सिखाने के बारे में नहीं कहती। अगर आपको बोला गया है, चर्च के अंदर बोला गया है कि आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं, तो आप ये मत बोले अपने पति को, कर दीजिए हमें प्रार्थना, कल भी मैं उपवास रख रही, आज भी मैं 2 घंटे प्रार्थना की। वो आपसे कह रहा है कि प्रार्थना करो, वो ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना कम करते, वो ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना जीरो है, आप उपवास नहीं करते। उसका मन कहने का मतलब है कि आप और प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन कई बार मैंने सुना है किसी को बोलो कि आप और अच्छा भजन गाओ, वो देखना फिर उसके रंग, उसका चेहरा, उसका रूप, गाना तो एक तरफ को पति के गाने छुड़वा देती है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है सीखना, स्त्री को क्या करना चाहिए, वो क्या करे, सीखे परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के कामों को, चुपचाप रहे पूरी जिंदगी के साथ। वो परमेश्वर के दास के साथ मिलकर, यीशु मसीह के साथ मिलकर वो परमेश्वर की सेवा करे। 12 वचन को मैं पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। फिर पौलुस यहाँ पे कहता है नहीं के अंदर स्त्री क्या करे, क्या करे स्त्री, स्त्री ना उपदेश करे। मैंने देखा है जो जसूर में चर्च है, अच्छा खासा पास्टर उस घर में, लेकिन नुक्कड़ में लगाए रखा है स्त्री पास्टर है वहां पर। तो स्त्री पास्टर बन सकती है अगर वहां पे पास्टर नहीं है। आज बहुत सारी सेवकाएं बहनों ने चलाई हुई। अगर जो स्त्री बोलती है कि ठीक है मुझे अपने हस्बैंड से आगे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मैं भी उपदेश करूंगी, तो अपने आप को जांचे और परखे, तो हस्बैंड से अपने आप को अलग करे, अलग सेवा शुरू करे, फिर पता चलेगा परमेश्वर के साथ है या नहीं। अगर वो चर्च के अंदर है तो चर्च के अंदर जितना उसे दिया जाए उतना क्या करे, सेवा करे, लेकिन किसी के ऊपर रूल ना करे। हालेलुया। स्त्री क्या करे, किसी के ऊपर रूल, तो वो चुपचाप क्या करे, सीखे। वो चुपचाप क्या करे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करे। लिखा है पराइट में, मैं चाहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। वो पुरुष को ना सिखाए, परमेश्वर के दास को ना सिखाए, तो इसलिए को ना सिखाए तो उसको क्या करना है, उसको कमांड लेना है कि मुझे कैसे आगे काम करना है। लेकिन होता क्या है, जब कमांड ऊपर से नीचे आती है वो ग्रहण नहीं करते तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब वो नीचे से कमांड ऊपर को भेजने की कोशिश करते हैं तो जो बना होता है वो भी बिगड़ जाता है। हालेलुया। तो आप क्या करें, क्यों लिखा है जहां पर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने कहा था मैं सवाल पूछूंगा, क्यों पौलुस कहता है कि स्त्री उपदेश ना करे, बोलिए। ना पुरुष पर आज्ञा चलाए परंतु चुपचाप रहे, क्यों? बाकी मैं समझाऊंगा, नीचे लिखा गया क्यों पौलुस कहता है कि स्त्रियां क्या करे, उपदेश ना करे। क्यों कहा आपको पौलुस ने? हालेलुया। मुझे लगता है आप बाइबल नहीं पढ़ते, मतलब मुझे कोई जवाब नहीं देगा। क्यों परमेश्वर ने बोला स्त्रियां क्या करें, उपदेश ना करें? क्योंकि चर्च के अंदर बुजुर्ग भी होंगे, चर्च के अंदर बूढ़े भी होंगे, बुजुर्ग स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, जवान होंगे। पौलुस कभी नहीं कहता कि एक जवान स्त्री जाकर
बूढ़ों के सर के ऊपर हाथ रख क्या करे, प्रे करे। कर सकती है जब तक उसे आज्ञा ना मिले। लेकिन पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि कोई भी स्त्री जो है वो क्या करे, कलीसिया के ऊपर किसी भी तरह से वो उपदेश ना करे। हालेलुया। वो वचन प्रचार कर सकती है, वो सिखा सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि जैसे मैं कईयों को बोलता हूँ कि आप इस साल ये इस हफ्ता इस महीना आप ये लंगर लगाएंगे करें। एक स्त्री नहीं बोल सकती डायरेक्ट स्टेज के ऊपर जैसे परमेश्वर का दास बोल सकता है। परमेश्वर की अनुमति नहीं है स्त्री को कि वो क्या करे, किसी भी रीति से अपने आप को दिखाए कि हाँ मेरी पावर चलती है, मैं करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो क्या करे, वो उपदेश ना करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्योंकि रीजन लिखा है यहाँ पर 13 वचन में, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाएगी। परमेश्वर कहते हैं क्यों ना करे। याकूब ने और एसाऊ ने, ये दोनों सगे भाई थे, इन दोनों भाइयों में से एक ने गलती की थी। किसने कौन सी गलती की थी बताएंगे आप? एसाऊ ने गलती की थी। क्या गलती की थी? अपने बड़े भाई का होदा, बड़ापन खाने के चक्कर में दे दिया उसे। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। क्यों परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे बड़ा बनाया, मैंने तुझे परिवार का अगुआ बनाया, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता था और तूने मेरी ब्लेसिंग को सारी की सारी खत्म कर दी पूरे खानदान के लिए। आज तक भी आगे भी जो परिवार होगा, सोचो उस टाइम की एसाऊ की बरकत जो उस टाइम खत्म होगी, उसने लुटा दी बड़े खाने के चक्कर में, अपना बड़ापन दे दिया। आज हम कहते नहीं याकूब का खुदा, हमने कहना था एसाऊ का परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी बहनों को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत सारी सेवकाइयों को परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत सारे बहनों को परमेश्वर घर के साथ ब्लेस करना चाहता है। पर परमेश्वर देखता है ये थोड़े में वफादार नहीं, इसका एक ही कमरा बिगड़ा पड़ा है, इसका जो मैंने इसको घर दिया है, स्थान दिया है रहने का, वहां तो गंदगी है। परमेश्वर कभी आगे आपको ब्लेस करने के बारे में उतने जल्दी नहीं करेगा जितना जल्दी आप चाहते हैं। बाइबल कहती है तू थोड़े में वफादार हो तो तुझे और दिया जाएगा, और जो थोड़े में वफादार नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा। हालेलुया। मैं हर उस व्यक्ति से जो मसीही है, मैं ये बात करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि खुदा की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप चुने गए स्पेशल हैं, तो आप अपने आप को पास्टर से, कलीसिया से, दुनिया से अपने आप को अलग लेकर चले जाओ और प्रेयर करो। देखो आपके पास कितने लोग आते हैं, पता चलता है आप चुने हुए हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आ जाओ उसके अधीनगी में जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रेस है वो आपके ऊपर नहीं है, वो किसी और के ऊपर है। वो ईसाऊ के ऊपर थी, लेकिन याकूब ने उसे ले लिया। वो बड़ापन की ग्रेस जो है याकूब लेकर चला गया, एसाऊ रोता रहा। आज उसके